अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम फिर से हाज़िर हैं इन्फॉर्मेटिव लाउंज की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूट्यूब से सीख कर त्यारा बनाने वाला मैकेनिक। दोस्तों, वीडियो शेयरिंग साइट यूट्यूब पर रातें गुजरती रहीं, हवा में कलाबाजियां खाने वाला त्यारा बनाने का ख्वाब पिनपता रहा और फिर एक दिन उन्होंने छोटे छोटे पुर्जे जोड़कर त्यारा बना लिया। ये कहानी कंबोडिया के कार मैकेनिक पीन लोंग की है। वो बचपन से ही त्यारों में बेइंतहा दिलचस्पी रखते हैं। पीन लोंग 3 साल तक अपनी बीवी के सो जाने के बाद घंटों जागते रहते थे। वो घंटों यूट्यूब वीडियो देखते रहते थे, लेकिन ये कोई पॉप मौसीकी या वायरल वीडियो क्लिप्स नहीं होते थे। कंबोडिया के जनूबी मशरकी दही इलाके में एक हाईवे के किनारे रहने वाले लोंग की तो बस एक ही दीवानगी है और वो है हवाई जहाज़। वो कहते हैं, इब्तिदा में मैं जेट का वर्ड टाइप करता था। यूट्यूब में ये कीवर्ड त्यारों की परवाज़ और लैंडिंग करने की वीडियोस तक ले जाता। इसके साथ ही इन्हें फ़्लाइट सिमुलेटर और हवाई जहाज़ बनाने वाली फैक्ट्रियों को अंदर से दिखाने वाली वीडियोस भी नज़र आने लगीं। लोंग एक किसान ख़ानदान में उस वक्त पैदा हुए जब कंबोडिया खमीर रूज के दौरे हुकूमत में होने वाली बर्बादी से निकल रहा था। वो कभी किसी भी किस्म के त्यारे में नहीं बैठे थे। वो बताते हैं कि 6 साल की उम्र में उन्होंने हेलीकॉप्टर देखा और उसी वक्त से ही परवाज़ की चाहत इनके दिलो दिमाग पर छा गई। दहाइयों तक वो उड़ने के बारे में सोचते रहे। लोग कहते हैं कि मुझे हर रात त्यारे में परवाज़ करने के ख्वाब आते। मैं हमेशा चाहता था कि मेरे पास मेरा अपना हवाई जहाज़ हो। पहले ये सिर्फ एक ख्वाब था। लोगों की तालीम दरमियान में ही छूट गई और वो एक मैकेनिक बन गए। इस ज़माने में उस इलाके के नौजवानों के पास खेती बाड़ी के अलावा रोज़गार के दूसरे मुतबादल के तौर पर कार मैकेनिक बनना ही रह गया था। अब वो 30 साल के हो चुके हैं और उन्होंने पास के सूबे में अपना गैराज खोल लिया है। इसके बाद भी परवाज़ का ख्वाब इन्हें रातों में जगाता रहा। बला आखिर उन्होंने अपना ज़ाती त्यारा बनाने का फ़ैसला कर लिया। लोग कहते हैं कि मैंने हवाई जहाज़ बनाना शुरू कर दिया। इब्तिदा में छुप कर यह काम करता था क्योंकि मुझे डर था कि कोई देखेगा तो मेरा मजाक उड़ाएगा, इसलिए मैं कभी कभी छुप कर रात में भी काम करता। लोगों का ख्याल था कि हेलीकॉप्टर की नकल करना ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए उन्होंने हवाई जहाज़ बनाने का फ़ैसला किया। उन्होंने दूसरी आलमी जंग के जापानी लड़ाका त्यारे को अपना मॉडल बनाया। लोगों ने पुरानी चीज़ें इस्तेमाल करते हुए एक इंजन और 5.5 मीटर के परों या बाजुओं वाला जहाज़ 1 साल की मेहनत के बाद बना लिया। इनकी पायलट सीट एक प्लास्टिक कुर्सी है जिसके पाँव काट दिए गए हैं। कंट्रोल पैनल गाड़ी का एक डैशबोर्ड है और हवाई जहाज़ की बॉडी एक पुराने गैस कंटेनर से तैयार की गई है। 8 मार्च को लोगों ने अपने हवाई जहाज़ का तजर्बा किया। दोपहर में तकरीबन 3 बजे उन्होंने तैयारे का इंजन स्टार्ट किया। 3 लोगों की मदद से हवाई जहाज़ को रनवे पर लाया गया। रनवे की एक कच्ची सड़क रास्ते से चावल के खेतों में जाती है। गाँव वालों के मुताबिक 200-300 लोग इनकी परवाज़ को देखने जमा हुए थे, लेकिन लोगों के मुताबिक ये तादाद तकरीबन 2000 थी। सिक्योरिटी के लिए लोंग ने मोटरसाइकिल पर लगाया जाने वाला हेलमेट पहना और कॉकपिट में बैठ गए। त्यारे ने रफ्तार पकड़ी और कुछ देर के लिए हवा में भी उड़ा। लोग कहते हैं कि त्यारा 50 मीटर की बुलंदी तक गया और ज़मीन पर आ गिरा। जब इनकी पहली परवाज़ के बाद लोग ज़मीन पर गिरे तो लोग इन पर हंस रहे थे। वो कहते हैं, मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं बहुत जज्बाती हो गया क्योंकि वो सब जो बातें मेरे बारे में कह रहे थे इन्हें सुनना मेरे लिए मुश्किल था। लोगों ने परवाज़ की नाकामी की वजह इनके तैयारे का वज़न बताया जो 500 किलो था, लेकिन इस नाकामी ने इनके इरादे को मज़ीद मजबूती बख्शी और लोंग ने अपनी सारी तवज्जो नए प्रोजेक्ट पर लगा दी। अब वो पानी से परवाज़ करने वाला त्यारा बनाने पर काम कर रहे हैं। लोंग पूरी उम्मीद हैं कि इस बार वो त्यारे को परवाज़ के काबिल बना ही देंगे। ख्याल रहे कि इनके गांव से समंदर 200 किलोमीटर दूर है। वो नए प्रोटोटाइप को ट्रक के ज़रिए स्वे रिंग दरिया तक ले जाएंगे और वहां से परवाज़ करने की कोशिश करेंगे। लोग कहते हैं कि पहले मॉडल पर तकरीबन $10,000 खर्च हुए थे और अपने समंदरी त्यारे पर वो अब तक $3,000 खर्च कर चुके हैं। कंबोडिया जैसे मुल्क की ये बड़ी रकम है जहां औसतन तनख्वाह $153 फ़ी माह है। यहाँ 13.5% आबादी खत अफलास से नीचे है। लोग इतने पैसों में अपने ख़ानदान को शानदार गैर मुल्की सफ़र करवा सकते थे। वो कहते हैं कि मैंने कभी किसी दूसरी चीज़ पर पैसा खर्च करने के बारे में सोचा ही नहीं, ना ही मुझे कभी अपना पैसा जहाज़ पर खर्च करने में कोई दुख हुआ। कुछ लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो अपने ज़िद्दी पड़ोसी के मुतालिक बहुत पुरजोश भी हैं। 44 साला दुकानदार
कहते हैं, मैं लोंग जैसे शख्स से कभी नहीं मिला। लोंग के घर के करीब सड़क के किनारे रेस्टोरेंट चलाने वाले 29 साला मैन फेरी कहती हैं, ये मेरे लिए गैर मामूली है क्योंकि हम कंबोडिया के लोगों में कोई दूसरा ऐसा कुछ नहीं करेगा। लोंग की 29 साला बीवी कहती हैं कि इन्हें अपने शौहर की हिफाजत के मुतालिक फ़िक्र रहती है। इनके 2 छोटे छोटे बेटे हैं, ताहम वो अपने शौहर की मुकम्मल हमायत करती हैं। वो फ़िक्रमंद लहजे में कहती हैं कि मैं नहीं जानती कि तैयारे किस तरह काम करते हैं और वो किसी माहिर को भी नहीं जानते हैं जो इनकी मदद करे। मैंने खौफ की वजह से इनसे कई बार ये काम बंद करने के लिए कहा है, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ नहीं होगा और मुझे उनका साथ देना पड़ता है। लोग अगले साल जुलाई में अपने टेस्ट फ्लाइट पानी पर करेंगे ताकि ख़तरे को कुछ कम किया जा सके, लेकिन वो बखूबी जानते हैं कि इनके ख्वाब की परवाज़ में बहुत ख़तरे भी हैं, जिनमें से कुछ इनके कंट्रोल से बाहर हैं। ख़तरे के बारे में लोग कहते हैं, ख़तरा हम इसके बारे में पहले से नहीं बता सकते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।